एग्जाम्पल 14। अब एग्जाम्पल 14 क्या है? एग्जाम्पल 14 है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर ए। देखो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, यहां पे वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, कॉमा, और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? वेक्टर बी की वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा फाइंड करना है। नाउ वी नो दैट cos theta is equal to vector A dot vector B upon magnitude of vector A और magnitude of vector B। यही होता है फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B। नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? 1 स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है तो प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, ये डायरेक्टली हमने cos थीटा ही निकाल दिया। ये आ गया a डॉट बी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो जी 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, और 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा? -1, और -1 इंटू 1 क्या होगा? +1। 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ये क्या हो जाएगा? √3। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, ये भी हो गया √3। 1 से 1 कट गया तो फाइनली ये हो गया 1 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है 1/3। अब अगर cos थीटा 1/3 के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos को यहां शिफ्ट कर दो, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स। बात समझ में आ रही है? cos इनवर्स 1/3। थीटा किसके इक्वल होगा? देखो 1 इंटू 1 हो गया 1, 1 इंटू -1 हो गया -1, -1 इंटू 1, ओके ओके ओके, यहां -1 आएगा, यहां पर क्या आएगा? -1। तो थीटा की वैल्यू होगी cos इनवर्स -1/3। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। This is the final answer of this question. This is the analysis of example 14. This is the analysis of example